अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। ये जो वीडियो इस वक्त आप देख रहे हैं ये बिल्कुल एज लाइव वीडियो है। और जैसा कि आप लोगों ने खबर सुन ली होगी कि शेख हसीना वाजिद बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर अपने मुल्क से फरार होकर भारत चली गई हैं। वो कैसे गई हैं, उनको कौन लेकर गया है, क्या सारे मामलात हैं, इसके बारे में मैं आपको अपडेट करूंगी क्योंकि सोशल मीडिया पर इस वक्त गॉसिप का तूफान आया हुआ है। हर तरफ गलत खबरें चल रही हैं, तो सोचा कि आपको जल्द से जल्द जो है वो इस खबर के बारे में आगाह कर दूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बांग्लादेश के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं उनका काफ़ी दिनों से एहतजाज चल रहा था और वो किसी भी सूरत इस चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं थे, पीछे हटने को तैयार नहीं थे कि यहाँ तक कि हसीना वाजिद ने अपने पैरों पे जो सबसे बड़ी कुल्हाड़ी मारी वो ये मारी कि अपनी फौज को कहा कि आप सीधी गोलियां जो हैं वो लोगों के ऊपर बरसाएं, और ना सिर्फ बरसाएं बल्कि अपने ही लोगों को सड़कों के ऊपर मारा, उनको जा बहक किया। और उससे भी बढ़ के हसीना वाजिद ने जो बड़ी गलती की वो ये की कि उन्होंने हिंदुस्तान की फौज को पाकिस्तान में बांग्लादेश में बुलाया। मैं मेरे मुंह से पाकिस्तान निकल जाता, ऑब्वियसली वो पाकिस्तान का हिस्सा था। और इंडिया ने पहले भी जिस तरह से शेख मुजीबुर रहमान को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा के पाकिस्तान को तोड़ने की साजिश की थी, और वो लोग जो घटिया गलीज जहनियत के लोग पाकिस्तान के अंदर बैठकर हमेशा बांग्लादेश को सपोर्ट किया करते थे, वो सहाफी जो हसीना वाजिद से जाकर अवार्ड्स लिया करते थे, वो लोग जो शेख मुजीबुर रहमान को हमेशा सच कहा करते थे, आज उनके मुंह पर एक जन्नाटेदार थप्पड़ पड़ा है। और वो थप्पड़ पड़ा है इस सूरत में कि जो लोग हमेशा तारीख को तोड़ मरोड़ कर हमारी रियासत के ऊपर गंदी गालियां दिया करते थे, रियासत के ऊपर इल्जाम लगाया करते थे, आज शेख हसीना वाजिद की ये हालत देखकर यकीन करें कि मुझे सुकून मिल गया है। अभी थोड़े अरसा पहले आपने देखा होगा कि पीटीआई ने कितना वावेला मचाया था और कितना बदतरीन प्रोपेगेंडा इन्होंने किया था। और इन्होंने शेख मुजीबुर रहमान की पोस्ट को लगाया था, इमरान खान ने अपनी वॉल के ऊपर पिन किया था जब इनके ऊपर ज्यादा सख्तियां बढ़ गई थी, क्योंकि इन्होंने ये कहा था कि शेख मुजीबुर रहमान ने खुदा न खास्ता पाकिस्तान को तोड़कर बड़ा अच्छा काम किया था। अब जनाब जरा तफसीलात सुनिएगा कि बांग्लादेश के अंदर आप लोग जानते हैं कि पिछले कई हफ्तों से सरकारी मुलाजमतों से का जो कोटा सिस्टम है वहां से बेसिकली ये एहतजाज जो है ये शुरू हुआ था। और वहां पर जितने भी लोग हैं, मैं यहाँ पर आपको ये बता दूं कि हमारे यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर रजाकार उसको कहा जाता है जो है बिल्कुल आपके लिए फ्री उसके लिए होकर काम करता है, यानी बिना किसी लालच के आपके लिए रजाकाराना तौर पे काम करता है। लेकिन बांग्लादेश के अंदर रजाकार का मतलब ये होता है कि जो पाकिस्तानी सोच का मालिक होता है या पाकिस्तान की जिसे कहते हैं अहमियत पर बात करता है या पाकिस्तान का हिमायती होता है, उसको वहां पर रजाकार बोला जाता है। बांग्लादेश के अंदर वहां के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने कोटा सिस्टम यानी सरकारी नौकरियों के ऊपर एहतजाज करना शुरू किया। और उसके बाद आपने देखा कि उनसे माफी मांगने के बजाय या हुकूमत को उनके मामलात को सेटल करने के बजाय उनके ऊपर सीधी गोलियां बरसाना शुरू कर दी, जिसके बाद ये सोचा गया कि शायद हम दो चार बंदे मारेंगे तो लोग डर जाएंगे। लेकिन लोगों ने वहां पर एहतजाज जो है वो बहुत ज्यादा करना शुरू कर दिया। अब ये जो शदीद मुजाहरे और जो ये सारा मामला थे ये पुरतशद्दुद होते चले गए, एहतजाज जो है वो बढ़ता चला गया। और वजीर आजम हसीना वाजिद जो हैं आज उन्होंने फाइनली जो है वो जुल्म की रियासत का खात्मा हो गया है और उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दूं कि ढाका में वो अपनी रिहाइश गाह पर थी जिस वक्त उन्होंने ये कोशिश की कि वो भागते वक्त अपने मुल्क से फरार होते वक्त क्या करें कि अपनी एक आखिरी स्पीच तैयार करें, लेकिन उनको आखिरी स्पीच करने का भी मौका नहीं मिल सका। आपको बता दूं कि वो अपनी रिहाइश गाह से डायरेक्ट भारत जो है वो फरार हो चुकी हैं। अभी तक की इत्तलात के मुताबिक बताया जा रहा है कि हेलीकॉप्टर एक स्पेशल आया भारत से या फिर यहां से, और उसमें वो बैठकर भारत फरार हो गई हैं। आपको ये भी बता दूं कि बांग्लादेश के जो आर्मी चीफ हैं उन्होंने कौम से खिताब करते हुए अब तक जो इत्तलात हैं उसके अकॉर्डिंगली मुल्क में अबूरी हुकूमत कायम करने का ऐलान भी कर दिया है। आपको बता दूं कि बांग्लादेश में जारी हुकूमत के मुखालिफ जो मुजाहरे हैं और जो झड़पें हैं उसके दौरान जो मरने वाले जाँ बहक होने वाले अफराद हैं उनकी तादाद 300 से जायद अब तक तजावुज़ कर चुकी है। आपको ये भी बता दूं कि बरतानिया का जो मीडिया है, खासतौर पर स्काई न्यूज़ को अगर मैं बीच में मेंशन करूं तो उनकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश की वज़ीर आज़म हसीना वाजिद ने इस्तीफ़ा दे दिया है और वो भारत फरार हो चुकी हैं। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि हसीना वाजिद और उनकी बहन, उनका नाम है गनाभन, वो वजीर आजम की सरकारी रिहाइश गाह से भारत चली गई हैं, फरार हो गई हैं। और हसीना वाजिद जो हैं वो अपनी तकरीर रिकॉर्ड कराने के अंदर भी नाकाम हो चुकी हैं। आपको बताऊं
कि बाद में बांग्लादेश के जो आर्मी चीफ हैं उन्होंने कौम से खिताब किया और उन्होंने कहा कि बांग्लादेश को मखलूत हुकूमत के ज़रिए चलाया जाएगा, अवाम के तमाम मुतालबात को तस्लीम किया जाएगा और मुजाहिरों के दौरान हलाकतों की तहकीकात का ऐलान भी उनके आर्मी चीफ ने अब तक कर दिया है। उनके जनरल वकारुज़्ज़मा हैं जी, उन्होंने कहा है कि अवाम फ़ौज पर भरोसा रखें, हालात बेहतर हो जाएंगे, हम बांग्लादेश में अमन को वापस लेकर आएंगे। मुजाहिरीन ने वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद की रिहाइश गाह पर धावा बोला है, जिन्हें काबू करने के लिए सड़कों के ऊपर पुलिस और फौज की बड़ी तादाद जो है वो मौजूद है। बांग्लादेश का चैनल है जी 24, उन्होंने दारुल हुकूमत में वज़ीर आज़म की सरकारी रिहाइश गाह पर दौड़ते हुए हजूम की तस्वीर को शेयर किया, जो जश्न मना रहे हैं क्योंकि वहाँ पर जो जिन लोगों ने अपनी जान का नजराना दिया है और जो इस कॉज के लिए चले थे, आखिरकार वो इस चीज़ में कामयाब हो गए हैं। और वो हसीना वाजिद जिन्होंने अपनी बैसाखियों को हमेशा हिंदुस्तान का की बैसाखियों को हमेशा अपने लिए इस्तेमाल किया है, आज वो बैसाखियां उनको लेकर भारत फरार तो हो गई हैं, लेकिन आने वाले दिनों में आप देखिएगा कि बड़ी दर्दनाक मौत मिलेगी हसीना वाजिद को, क्योंकि अपने ही मुल्क में उनको दफन होने की जगह भी नहीं मिलेगी। क्योंकि जिस तरह से उन्होंने अपनी ही फौज को अपने ही लोगों के ऊपर गोलियां चलवा कर इस्तेमाल किया है, उसके बाद मेरा ख्याल है कि शायद उनको इस धरती के ऊपर, बांग्लादेश की ज़मीन के ऊपर माफ़ी तो कभी नहीं मिलेगी, लेकिन शायद उनको कभी, अब वो हमेशा तरसेंगी। आपको याद होगा अफगानिस्तान का भी वो वज़ीर आज़म जो था वो भागा था, फरार हो गया था, और आपको याद है कि उस वक्त किस तरह का पैनिक जो है वो बांग्लादेश के अंदर हुआ था, अफगानिस्तान के अंदर हुआ था, और किस तरह लोग भाग भाग के जहाज़ों के परों के साथ और कोई पहियों के साथ लटक लटक के कई लोग मरे थे, कई लोग उड़ते हुए जहाज़ों से नीचे गिरे थे। क्योंकि जब आपके अपने ही मुल्क का वज़ीर आज़म जो है वो भाग जाता है तो मुल्क के अंदर एक इमरजेंसी की सी सूरत हाल जो है वो हो जाती है। बांग्लादेशी सहाफ़ी जो हैं यासिर अरफात, उन्होंने बताया है कि गनाभन यानी उनकी जो बहन है वो महल के अंदर हैं, जहां 1500 से ज़ायद अफराद जो हैं वो बाहर मौजूद हैं और फर्नीचर और शीशे तोड़ रहे हैं। इससे पहले आपको बता दूं कि वज़ीर आज़म की जो करीबी मुआविन है उन्होंने नाम जाहिर ना करने की शर्त पर यह भी बताया है कि सूरत हाल इतनी वर्स है कि ये भी इम्कान है, लेकिन मैं नहीं जानता कि ये कैसे होगा, कि उनके करीबी ज़राए ने बताया कि वो महफूज मकाम पर मुंतकिल होने के लिए ढाका महल से रवाना हो चुकी हैं। यानी कि अभी तक जो बाहर अवाम है वो तोड़फोड़ कर रही है, लेकिन जो उनके अपने मुआवन है वज़ीर आज़म के, उन्होंने ये बात बताई है कि जो शेख हसीना वाजिद हैं वो अपनी बहन समेत जो है वो फरार हो गई हैं, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि उनकी बहन वहीं रह गई हैं और वो खुद भारत जो है वो फरार हो गई हैं। दूसरी तरफ आपको बता दूं कि बांग्लादेश की वज़ीर आज़म हसीना वाजिद के साहबजादे जो हैं वो पीर को मुल्क की सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर जोर दे रहे थे कि उनकी वालदा के इक़्तिदार पर किसी तरह के कब्जे की कोशिश को रोकें, किसी तरह से उनका जो इक़्तिदार है वो ख़त्म ना हो। लेकिन अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज़ है। ये लोग जो भारत के टाउट बनकर पूरी ज़िंदगी पाकिस्तान के साथ गद्दारी करते रहे हैं, जिस तरह से इन्होंने पाकिस्तान को तोड़ा, और उससे भी बड़े गद्दार पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए हैं, जो इसी शेख हसीना वाजिद मलूना और इसके बाप की मिसालें दे देकर बांग्लादेश की मिसालें दिया करते थे, जो कहा करते थे कि बांग्लादेश के अंदर तो तरक्की हो गई है, पाकिस्तान पीछे रह गया है, पाकिस्तान अल्लाह माफ़ी दे, पाकिस्तान तो हमेशा कायम दायम रहने के लिए बना है। पाकिस्तान की तरफ मैली आंख उठाकर देखने वालों को हमारी रियासत और अल्लाह ताला की ज़ात ऐसे कुचलेगी कि वो याद रखेंगे। आप ये अंदाज़ा कीजिए कि अमेरिका में मुकीम जो हैं सुहेब वाजिद जोई, जो इनके बेटे हैं, उन्होंने जो है वो ये, बल्कि अमेरिका में जो ये मुकीम है सुहेब, इन्होंने फेसबुक पर एक पोस्ट में कहा कि आपका फ़र्ज़ है कि हम अपने लोगों को, अपने मुल्क को महफूज रखें और आइन को बरकरार रखें। इसका मतलब यह है कि किसी गैर मुंतखब हुकूमत को एक मिनट भी इक़्तिदार में ना आने दें, यह आपका फ़र्ज़ है। आपको बता दूं कि AFP जो वहाँ का है उसके मुताबिक उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश में जारी हुकूमत मुख्तलिफ मुजाहरों में और झड़पों के दौरान मरने वालों की मजमूई तादाद जो है वो 300 से तजावुज़ कर गई है, और ये तादाद पुलिस एहलकारों, अस्पताल के डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक जो है बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि जिन लोगों की डेथ्स हुई हैं वो कई ज़्यादा हैं, सिर्फ उस वहाँ का मीडिया और ये लोग छुपा के इतना बता रहे हैं, अदरवाइज़ इतना नहीं है। मुजाहिरों का आगाज़ आपको बताऊं कि मंडे वाले दिन यानी पीर को हुआ था, और दोबारा से यहाँ के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि हम पीर को, हमने दोबारा से ये आज का दिन जो है उसको शुरू किया है। दारुल हुकूमत ढाका में फ़ौजियों और पुलिस की भारी नफरी जो है वो सड़कों के ऊपर गश्त कर रही है, और वज़ीर आज़म हसीना वाजिद जो हैं उनके दफ्तर जाने वाली तमाम सड़कें जो हैं उनको ब्लॉक किया गया है, और बताया जा रहा है कि अब हेलीकॉप्टर आया है और उनको उड़ाकर लेकर चला गया है। अब यहाँ पर मैं आपसे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात करना चाहती हूँ कि आपको पता है कि पाकिस्तान एक वो मुल्क है
जो इस वक्त एक सोने की चिड़िया है। पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान एक वो वाहिद मुल्क है जिसके अंदर तमाम मौसम मौजूद हैं, जिसके अंदर मिनरल्स मौजूद हैं, माइंस मौजूद हैं, जहाँ पर ख़जाने मौजूद हैं, जहाँ पर वाफर मिकदार में पानी मौजूद है, ग्लेशियर्स मौजूद हैं, पहाड़ मौजूद हैं। पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जहाँ पर आपको हर तरह का क्लाइमेट मिलता है। पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जहाँ पर आपको कई ममालिक तो ऐसे हैं कि जहाँ पर बारिश होती है तो बारिश होती रहती है, धूप निकली है तो धूप निकली रहती है। कई ममालिक ऐसे हैं जहां पर रात ही रहती है। पाकिस्तान वो मुल्क है जहां पर रोज अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हम सूरज भी देखते हैं और चांद भी देखते हैं। पाकिस्तान वो मुल्क है जहां पर 25 करोड़ अवाम जो हैं वो स्ट्रेंथ के साथ अपनी फौज के साथ जुड़े हुए थे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि यहाँ पर बैठे हुए जहरीले कीड़े, मैं नाम लूंगी हामिद मीर साहब का, जिन्होंने हमेशा हसीना वाजिद से जाकर वहाँ पर अवार्ड्स लिए और पाकिस्तान के अंदर आकर लोगों को बदजन किया और ये बताने की कोशिश की कि बांग्लादेश तो बहुत तरक्की कर चुका है, उनकी तो टेक्सटाइल मिले दुनिया के अंदर एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रही हैं, पाकिस्तान तो कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान ने शेख मुजीबुर रहमान के साथ ज्यादती की इसलिए बांग्लादेश टूटा। ये कभी इन लोगों ने मेंशन नहीं किया कि भारत ने ये सब कुछ करवाया। और आज आप अल्लाह का इंसाफ और अल्लाह की लाठी देखिए कि वो इमरान खान जो शेख मुजीबुर रहमान की पोस्ट को पीटीआई के ऑफिशियल अकाउंट के सबसे ऊपर पिन किया करते थे, आज उन सब के मुंह पर एक जन्नाटेदार थप्पड़ है, क्योंकि किस तरह से इन लोगों ने 9 में किया और हमारी फौज जो है उन्होंने एक बंदे को भी कुछ नहीं कहा। बाद में उनको अरेस्ट किया लेकिन उस वक्त किसी के ऊपर सीधी गोलियां नहीं बरसाई। आपने देखा कि किस तरह से पाकिस्तान के अंदर इस बगावत को कुचला गया और किस तरह से बांग्लादेश के अंदर जुल्म और बर्बरियत की मिसाल कायम करके शेख हसीना वाजिद अपनी आखिरत को भी खराब कर बैठी। और वो लोग जो इनकी मिसालें दिया करते थे आज उनको सांप सूंघ चुका है, उनके मुंह से अब कोई बात नहीं निकल रही है। वो अपने किसी बिल में जाके छुप गए हैं, क्योंकि जब फौज के खिलाफ भौंकना होता है, माजरत के साथ मुझे ये वर्ड्स बोलने पड़ रहे हैं, तो ये लोग बाहर निकलते हैं अपने बिलों से और अपने मुंह से, जिस तरह सांप को जितना भी दूध पिलाओ उसके मुंह से जहर ही निकलना है, ये अपनी रियासत के खिलाफ जहर उगलते हैं और फिर अपनी बिलों में छुप जाते हैं। आज जब हम उन लोगों को ललकार रहे हैं कि आओ निकलो बाहर, आओ आकर बात करो, तो वो लोग भाग चुके हैं। और पीटीआई के लिए तो मैं क्लैपिंग करूंगी कि उनसे बड़ा गद्दार, उनसे बड़ा यू टर्न लेने वाला मैंने कभी नहीं देखा। आप ये देखिए कि जो लोग अभी कुछ दिन पहले बांग्लादेश के बारे में पोस्ट लगा रहे थे, आज वो अपने अपने ट्विटर अकाउंट्स के ऊपर आकर पता क्या बकवास क्या कर रहे हैं, क्या हर्जा सराई कर रहे हैं। वो लोगों को कह रहे हैं कि देखा 9 में, वो पीटीआई जो झूठ बोलती रही कि 9 में हमने नहीं किया, ये तो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, आज वो ये कह रहे हैं कि देखा लोग सड़कों पे निकले और उन्होंने शेख हसीना वाजिद को भागने पे मजबूर कर दिया। अब इस तरह का वाकया हमें भी करना चाहिए पाकिस्तान के अंदर। एक तरफ तो कहते हैं कि हम तो अपनी फौज से प्यार करते हैं, हमने फौज के खिलाफ कभी ऐसा सोचा नहीं है, वो तो 9 मई का जो सारा मामला था वो तो हमारे ऊपर इल्ज़ाम है, और अब अपने ही लोगों को दोबारा से 9 मई करने के ऊपर उकसा रहे हैं बांग्लादेश की मिसाल देकर। बहरहाल जनाब, ये आज का वीडियो है। जैसे जैसे इसमें फर्दर अपडेट्स आएंगी आपको आगाह करती रहूंगी। इस पूरे मामले के बारे में आप क्या सोचते समझते हैं, आइए कमेंट सेक्शन में। और पीटीआई ने जो इन लोगों को बहुत बुरी नज़र लगाई है, पहले इमरान खान मिसालें दिया करते थे श्रीलंका की, तो श्रीलंका दिवालिया हो गया, फिर खान साहब ने मिसालें देना शुरू कर दी बांग्लादेश की, बांग्लादेश को भी ऐसी बुरी नज़र खा गई कि आपके सामने है। तो अल्लाह माफ़ी दे, पाकिस्तान हमेशा के लिए कायम और दायम रहे। आप इस बारे में जो कुछ सोचते समझते हैं आइए कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए, पर्सनली जवाब दूंगी। मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और साथ ही तजज़िया जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बान।